हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम करेंगे प्रोटोजोअन डिजीजेस. सो नोट डाउन प्रोटोजोअन डिजीजेस जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है. दे आर कॉल्ड एज प्रोटोजोअन डिजीजेस. ठीक है. फर्स्ट इज राइट डाउन अमीबायासिस. फर्स्ट डिजीज इज अमीबायासिस. नाम से ही आपको कुछ पता लग रहा होगा. ठीक है. एंटामीबा हिस्टोलिटिका. किस वजह से? ड्यू टू एंटामीबा हिस्टोलिका. ये लीजिए. Write down Entamoeba histolytica is the causative agent for amoebiasis. Fecal oral route क्या सिम्टम शो करते हैं? फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है भाई? लूज मोशन भी होंगे और उल्टियां भी आएंगी. वॉमिटिंग विल बी देयर. ओके. सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये हो जाती है. शायद आधों ने पहली बार सुना होगा. अमीबायासिस सेक्सुअल कांटेक्ट से भी पॉसिबल है. वेक्टर्स भी होते हैं इसके लिए काफी. फ्लाइज जैसे मक्खियां, वो भी इसको ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं. And its incubation period is 2 to 4 weeks. 2 to 4 weeks. ये है आपका अमीबायासिस का कॉजेटिव एजेंट एंड द ट्रांसमिशन मेथड. क्या क्या है, होता क्या क्या है इसमें? अब सिम्टम क्या है इसके? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द. एब्डोमिनल पेन होगी अमीबायासिस में. डायरिया हो जाएगा. DIARRHOE डायरिया. ब्लड इन फीसेस, लैटिन में खून आएगा, ब्लड आएगा. पासिंग ऑफ द म्यूकस, म्यूकस भी आ सकता है, बलगम. सो दीज आर ऑल सिम्टम्स जिससे हमें पता लगता है कि अमीबायासिस हो गया है. अब देखिए ये है क्या. ये भाई ज्यादातर मक्खियों की वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो रहा है. सो इसका ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी देयर. साफ सफाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज, क्योंकि फ्लाइज की वजह से हो रहा है ये. सो प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज. प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम फ्लाइज. मक्खियां नहीं होनी चाहिए घर में, किचन में, खाने के आसपास. एमेटिन दवाई, एमेटिन. स्ट्रेमेटिन, स्ट्रेमेटिन, एमेटिन, स्ट्रेमेटिन, मेट्रोनिडाजोल. इसकी टैबलेट्स जो कि हमें अमीबायासिस में दी जाती हैं. नेक्स्ट इज जियार्डियासिस. जियार्डियासिस, ये सारी डिजीजेज जो हैं पॉजिटिव एजेंट के अकॉर्डिंग ही उनके नाम हैं. जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जियार्डिया
इंटेस्टाइनलिस, ये प्रोटोजोन है, ये पेट का कीड़ा कह लो आप, जिसकी वजह से ये होती है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1 to 3 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 1 से 3 हफ्ते, सप्ताह। अब इसमें होता क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन, याद रखिए, पेट में, फूड पाइप में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेडेक, हेडेक भी होती है, सिर दर्द, एंड डायरिया भी होगा। डायरिया मीबाइसिस में भी था और डायरिया जियार्डियासिस में भी होगा। तो फिर हम क्या करेंगे इसका इलाज, सैनिटेशन, साफ सफाई, प्रोटेक्ट योर ईटेबल्स, योर फूड आइटम्स, क्लीन यूटेंसिल्स। इसके लिए भी मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स यूज की जाती हैं इससे, इसके ट्रीटमेंट के लिए। देन टिनिडाजोल, ये है इसका ट्रीटमेंट। So this was giardiasis. Then comes African sleeping sicknesses, जिसको हम कहते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस, जो कि किस वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा, पढ़ा होगा आपने ट्रिपैनोसोमा गैम्बिस, गैम्बिस, वो तो दूसरा है ना, लेशमैनिया डोनोवाना, लेशमैनियासिस के लिए। सो ट्रिपैनोसोमा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रिपैनोसोमियासिस का कॉमन नेम है। बिटिंग ऑफ सेसेफ्लाई, किस मक्खी की वजह से होता है ये, टीएससी नाम है, सेसेफ्लाई। इसके काटने से ये बीमारी होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है मे बी वीक, मे बी मंथ, सो यू राइट डाउन वीक्स एंड मंथ्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और इसमें स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स, जितने हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, राइट डाउन, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स हो जाता है, दैट इज द सिम्टम फॉर दिस डिजीज। एंड रिकरेंट फीवर, बार बार बुखार आना, तभी तो लिखा है स्लीपिंग सिकनेस, बंदे को ऐसा लगता है सोया ही रहे। एनीमिया, खून की कमी भी हो जाती है इसमें, एनीमिया, एंड पेशेंट फॉल्स asleep, उसको ऐसे लगता बस सोए रहे। इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, पेंटामिडिन, पहली टेबलेट पेंटामिडिन, याद रखिएगा। एटॉक्सिल दूसरी, एटॉक्सिल।
ट्रिपार्सामाइड, ट्रिपार्सामाइड, जर्मेनिन, ये सारी दवाइयां किसके लिए हैं? ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए। लास्ट कम्स काला आजार, लिख लीजिए, काला आजार, जिसका दूसरा नाम है दमदम फीवर, दमदम फीवर, काला आजार, दम फीवर। ये होता है लेशमैनिया डोनोवनाई की वजह से, लेशमैनिया डोनोवनाई की वजह से ये डिजीज होती है। इसमें बाइट ऑफ सैंड फ्लाई रिस्पॉन्सिबल है, सैंड फ्लाई के काटने से ये बीमारी होती है। इसका दूसरा नाम लेशमैनियासिस भी है। 3 to 6 months is the incubation period. Remember this, कालाजार के लिए 3 to 6 months। हाई फीवर होता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट, बहुत ज्यादा बुखार, स्प्लीन जो है वो बड़ी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, स्प्लीन एनलार्जमेंट। एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, मतलब आयरन की कमी खून में, एनीमिया। एंड एनीमिया किसमें होगा? इसी में, काला आजार में। एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन, तभी कहा जाता है काला आजार, डार्कनिंग ऑफ स्किन, ये इसके सिम्टम हैं काला आजार के। इसके लिए सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड ग्लाइकोनेट भी यूज किया जाता है, ग्लाइकोनेट, याद रखिएगा। तो ये कालाजार का ट्रीटमेंट है। तो इस तरह हमारे पास प्रोटोजोन डिजीजेस, अमीबायसिस, जियार्डियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, कालाजार हैं, और उनके कॉजेटिव एजेंट हैं, और उनके सिम्टम्स हैं, और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये हमने इसमें लर्न किया। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोजोन डिजीजेस। नेक्स्ट कम्स, लास्ट हम डील करेंगे हेलमिंथिक डिजीजेस। हेलमिंथ्स की वजह से जो होती हैं, ये भी कीड़े हैं पेट के, ठीक है। तो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ को प्रोटोजोन कहा जाता है, कुछ को हेलमिंथ्स कहा जाता है। सो हम इनको देखेंगे कि हमने कैसे इनको प्रिपेयर करना है और याद करना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद हेलमिंथ डिजीजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल स्टडीज के लिए भी ये हेल्पफुल है, नीट के लिए भी हेल्पफुल है, एनडीए के लिए भी हेल्पफुल है, एसएससी के लिए भी हेल्पफुल है, अदर यूपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट कंसिडर इट एज नॉट यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल टॉपिक। सो राइट डाउन द लास्ट टॉपिक इज हेलमिंथिक डिजीजेस। हेलमिंथिक डिजीजेस, हेलमिंथ्स की वजह से होती हैं जो। फर्स्ट इज टीनियासिस, जो टीनिया सोलियम की वजह से होगा। टीनियासिस, टीनिया सोलियम हेलमिंथ है, पेट का कीड़ा है, उसकी वजह से होगा।
टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, दो स्पीशीज है, टीनिया सोलियम एंड सेकेंड इज टीनिया सेजिनेटा। किसी से भी हो सकता है। कैसे होता है? टीनिया सोलियम जो होता है वो पिग के अंदर होता है, वहां पे सरवाइव करता है। अब जो बंदे कंटेमिनेटेड, मतलब जो उस पिग में वो है, उस पॉर्क को जब खाएंगे तो दे विल बी इन्फेक्टेड विद दिस टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा एंड उनको टीनियासिस हो जाएगा। सो रॉ और अंडर कुक्ड पॉर्क और बीफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉ और अंडर कुक्ड पॉर्क और बीफ, ठीक है, क्योंकि उस एनिमल के अंदर ये था, सरवाइव कर रहा था, तो ये कहां ट्रांसमिट हो गया? ह्यूमन बींग्स, एंड उसमें उसने फिर शुरू कर दिया बीमारी को। एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया होता है, एनीमिया होता है। एब्डोमिनल पेन, नोजिया, पेट में दर्द होगा, नाक चलेगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, एनीमिया, इंडाइजेशन, खाया पिया नहीं पचेगा, एंड एपिलेप्सी, मिर्गी पड़ना। यहां तक एक्सट्रीम है इस ऑर्गेनिज्म हेलमिंथ की वजह से। इसका क्या हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? योर बीफ और पॉर्क शुड बी प्रॉपरली कुक्ड बिफोर ईटिंग, ताकि ये टीनिया सोलियम उसमें जिंदा ना रह सके। और कैमाक्विन दवाई कौन सी है? कैमाक्विन, इसको यूज किया जाता है उसको मारने के लिए। और एटाब्रिन दूसरी है, एटाब्रिन, याद रखिएगा। सेकेंड इज एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होती है ये। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये हेलमिंथ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्कैरियासिस के लिए। कंटेमिनेट कहां से आता है ये हमारे बॉडी के अंदर? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, उस वजह से। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में होता क्या है? एस्कैरिस के एग्स होते हैं उसमें, समझे? डायरिया, वॉमिटिंग, इंपेयर्ड डाइजेशन। सो डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग होगी इस डिजीज में, इनडाइजेशन होगा इस डिजीज में। ये नोट रखिएगा एस्कैरियासिस में। इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलर टिश्यूज, ये खास इसी का है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलर टिश्यूज यानी लंग्स, उनमें भी जलन होगी, दर्द होगा।
कैसे प्रिवेंट करेंगे? अनहाइजीनिक कंडीशन को खत्म करिए, मींस सैनिटेशन शुड बी देयर। सैनिटेशन होना चाहिए बच्चों। इसके लिए चीनोपोडियम ऑयल भी यूज किया जाता है। चीनोपोडियम ऑयल इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस, ये इसके लिए पर्टिकुलर है। टेट्रा क्लोरो इथाइलिन यूज की जाती है। टेट्रा क्लोरो इथाइलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ascariasis. And next thing is filariasis. Filariasis दूसरा नाम याद है इसका क्या है? एलिफेंटाइसिस। टांगे बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसके लिए पॉजिटिव एजेंट जो हेलमिंथ है, दैट इज बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये इसका नाम है। बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो कहां होता है? सलाइवा में। बाइट ऑफ क्यूलेक्स टाइप ऑफ मॉस्किटो, उसके काटने से ये हमारे अंदर ये बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टाई आ जाता है, ठीक है, और इट कॉजेज एलिफेंटाइसिस। स्वेलिंग ऑफ फीट, लेग्स, क्या क्या होता है इसमें? हाँ, स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग्स, याद रखिएगा, स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग। थाइज, स्क्रोटल सैक्स, ब्रेस्ट्स, सबकी थाइज की स्वेलिंग भी, स्क्रोटल सैक्स की स्वेलिंग भी, एंड ब्रेस्ट की। फीमेल में ब्रेस्ट की स्वेलिंग, मेल में स्क्रोटल सैक होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं, स्क्रोटम, ठीक है, उससे रिलेटेड है। इसका क्या कैसे प्रिवेंट करेंगे? कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम मस्किटोज। पहले तो वो जो काटेंगे, जिसके काटने से ये हेलमिंथ आएगा, मच्छरदानी लगाइए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाइए। अल्बेंडाजोल टैबलेट्स, अल्बेंडाजोल्स यूज की जाती है ट्रीटमेंट में, अल्बेंडाजोल। हेट्राजन, हेट्राजन ये भी यूज की जाती है ट्रीटमेंट में। सो नेक्स्ट हम करेंगे मलेरिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मलेरिया से रिलेटेड आ सकता है, इंपॉर्टेंट। एंड हम करेंगे एनसाइक्लोस्टोमियासिस आल्सो, जो कि एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल की वजह से होता है। सो एनसाइक्लोस्टोमियासिस, दिस इज द नेम ऑफ द डिजीज, एनसाइक्लोस्टोमियासिस। ये एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल की वजह से होता है।
रिमेंबर दिस। अब इसमें होता क्या, ये जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल के जुवेनाइल है, जुवेनाइल एंटर बॉडी और यू कैन से स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट, उनमें ये एंटर कर जाते हैं आदमी के शरीर, जुवेनाइल्स, नॉट एडल्ट्स। इससे होता क्या क्या है, इससे होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, यानी पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में फिजियोलॉजी अफेक्टेड हो जाएगी, डिस्टर्बेंसेस। अब फिजियोलॉजी अफेक्टेड हो जाएगी बॉडी की तो कोई ना कोई उसको हम बीमारी ही कहेंगे। एनीमिया हो जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो ये खतरनाक बीमारी है। एनीमिया हो जाएगा एंड नर्वस डिसऑर्डर्स। अब नर्वस डिसऑर्डर वैसे ही खराब है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के काम करता है। अब इसके लिए भी क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखिए और करिए। प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी देयर। टेट्राक्लोरोइथाइलिन की टैबलेट्स, कौन कौन सी, टेट्राक्लोरोइथाइलिन इसके ट्रीटमेंट में, एनसाइक्लोस्टोमियासिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। लास्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबने सुना है आज तक बट बहुत जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि बुखार होता है मलेरिया। मलेरिया इज ए फैटल डिजीज। मलेरिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, ज्यादातर ये पैथोजन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट, मेन है। बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो किस वजह से होता है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, और उसका नाम क्या है, एनोफिलिस। ठीक, उसके सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट होते हैं। जब वो इंजेक्ट करती है किसी आदमी को, हेल्दी को, वो सलाइवा ब्लड में ट्रांसफर करती है और ये स्पोरोजोइट ह्यूमंस में चले जाते हैं। ह्यूमंस में जाके डेवलप करते हैं, टॉक्सिसिटी उनके अंदर होती है, लीवर में जाके बर्स्ट करते हैं। जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं, हीमोजोइन मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर आते हैं एंड बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। इस तरह बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कहते हैं मलेरिया का बुखार आता है। दिस इज ऑल ड्यू टू हीमोजोइन पार्टिकल्स। समझ गए, इस वजह से मलेरिया का बुखार बार बार आता है, क्योंकि पैरासाइट्स मल्टीप्लाई इन लीवर सेल्स। लिख लीजिएगा, पैरासाइट मल्टीप्लाई इन लीवर सेल्स। डायग्रामेटिकली भी इसको समझा देंगे, लाइफ साइकिल को। अच्छा, एंड दे अटैक आरबीसीज। आरबीसीज को इफेक्ट करता है ये, और एनीमिया भी हो जाता है फिर इस वजह से। कॉजिंग फीवर, फीवर बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, मलेरिया का यही सबसे बड़ा ये है सिम्टम है फीवर। क्लोरोक्विन, बस इसके लिए सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है क्लोरोक्विन। यहां भाषा में लोग कहते हैं कुनीन की गोलियां खाइए। सो मलेरिया का भी एक तो क्लोरोक्विन हो गई, दूसरा सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, मस्किटो रिपेलेंट्स लगाइए, मस्किटो, कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम मस्किटोस, और फीमेल एनाफिलिस से ये होता है, मेल से नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। सो दिस इज अबाउट मलेरिया। सो हमारे पास हमने डिजीजेस में क्या क्या स्टडी किया भाई? वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोअन डिजीजेस, हेलमिंथिक डिजीजेस, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट, उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. I think it will be easy for you to learn now. It's easy and it's very easy. Take it easy. Thank you.